नमस्कार दोस्तों, हाल ही में झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। रिजल्ट भी आ चुके हैं। यहां तक कि झारखंड में सरकार भी बन चुकी है। झारखंड में सरकार बन चुकी है, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार है और सभी के सम्मति से, सभी के विचार विमर्श से वहां सरकार बन चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की सरकार है, अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। न मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला नहीं हुआ। इसके लिए कुछ बातें हैं, शर्तें हैं और तकरार है, अंदर ही अंदर है। लेकिन खुलकर सामने ये आता है कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, बीजेपी बनाना चाहती है, तो बीजेपी अपनी पार्टी से बनाए। इनके बावजूद भी ये खबर मीडिया में बेअसर होता है और सरकार नहीं बनती है। इतना होने के बाद समझते हैं कि गणित है क्या। 288 सीट वाली महाराष्ट्र में चुनाव हो जाता है। बीजेपी खुद के अकेले के दम पे 132 सीटें हासिल करती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए। तो इनके घटक दल जो एकनाथ शिंदे है 57 सीटें जीतती है, वही एनसीपी अजीत पवार 41 सीटें जीतती है। तो ये एक बहुमत में है और सरकार बनाने की पूरी क्षमता इनके पास है। इनके बावजूद भी सरकार नहीं बन पा रही है। यही कि शिंदे गुट चाहते हैं उनके मुख्यमंत्री बने और बीजेपी चाहती है उसकी मुख्यमंत्री बने। बीजेपी इतने पावरफुल होने के बावजूद भी जल्दी में एक्शन क्यों नहीं ले पाती है? इनकी वजह है कि एकनाथ शिंदे का लोकसभा में भी मेंबर है और वहां भी सरकार बीजेपी की चलती है, लेकिन बीजेपी बैसाखी के सहारे चल रहा है। लोकसभा में भी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, अकेले के दम पर सरकार नहीं चल रही है। कई को लगभग, अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए लगभग 41 क्षेत्रीय छोटे मोटे पार्टी को मिलाकर एनडीए सरकार बनी है। दोस्तों, 41 पार्टी को मिलाकर एनडीए सरकार बनी है और बीजेपी सरकार चल रही है। तो इसमें थोड़ा भी सीट अगर इधर उधर होती है तो ये मायने रखती है और बीजेपी इस बात को बेखूबी जानते हैं। तो इसलिए जल्दीबाजी में फैसला करना बेहद गलती साबित हो सकता है। इसलिए सभी को बात रखने की समय दिया जाता है, समझने की समय दिया जाता है और फिर सरकार बनाने की मुहिम तेज। बीजेपी के पास दूसरी मजबूरी यह है कि केंद्र सरकार को स्थिर रखने के लिए, सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र में बहुमत हासिल करना जरूरी है। किसी भी बिल को पास करने के लिए बहुमत होना बहुत जरूरी है। जबकि अगर केंद्र की बात करें तो सिर्फ 240 सीट है। केंद्र में बीजेपी की बात करें तो 240 सीट है, जबकि बहुमत हासिल करने के लिए, सरकार चलाने के लिए 272 सीटें चाहिए। तो ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के वजह से ये सब मुख्य भूमिका में है। अगर ये लोग अपनी समर्थन वापस लेते हैं तो केंद्र सरकार चलाने में, किसी भी बिल को पास करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आ सकती है। इसलिए बीजेपी मजबूर भी है और एक एक कदम फूंक के चल रही है। तो इसी तरह एकनाथ शिंदे को मनाने की, उन्हें बताने की और पूरी प्लानिंग समझाने की यथार्थ कोशिश की जा रही है भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो राजनीति के एक बहुत बड़े पंडित हैं। दोस्तों, बीजेपी के पास एक और भी विकल्प है। अगर उद्धव ठाकरे कांग्रेस गुट को छोड़कर अगर फिर से बीजेपी में शामिल होती है, अगर एकनाथ शिंदे निकल भी जाते हैं, तो ही बीजेपी की सरकार फिर से स्थिर हो सकती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास 9 लोकसभा सीट है और 20 विधानसभा सीट है, जिसको लेकर बेहतर, मजबूत और सशक्त सरकार बनाई जा सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? जरूर विचार साझा करें। धन्यवाद।